कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है. वाई इट्स क्रेडिट? बिकॉज ओनर इज द गिवर. देन अगर ओनर ने कुछ लिया, कल के सारे ट्रांजैक्शन क्या थे बेटा? ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट. अब आज जो मैं सिखा रहा हूं, अगर आपका प्रॉब्लम 20 मार्क्स को आता है एग्जाम में, तो 10 मार्क्स के एंट्री आज होने वाले हैं पूरे के पूरे. और ये पूरे साल भर चलते रहेंगे, जिंदगी भर चलते रहेंगे. हमारे प्रॉब्लम के 50% एंट्रीज आर रिलेटेड टू दिस. एंड इट्स वेरी सिंपल इजी कॉन्सेप्ट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा सबसे पहली चीज ये सोचो कि व्हेन यू आर सेलिंग परचेसिंग द गुड्स, गुड्स के साथ हम चार चीजें कर सकते हैं. वी परचेज द गुड्स, वी सेल द गुड्स. If we received bad quality goods, we return. It is called purchase return. And if customer received bad quality goods, they give us return. That is called sales return. तो गुड्स से रिलेटेड टोटल कितने ट्रांजेक्शन आने वाले? चार. गुड्स इज लॉजिकली अ रियल अकाउंट. गुड्स कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है. नाही पण तो इथं आता बघ ना, हे लिहिलेलं येतच नाही. हे बघ, म्हणजे इथं लिहावं लागेल मला. हा पोर्शन दिसतो. मी करेल ऍडजस्ट, पण ते तसं नाही दिसत. याचा फॉल्ट नाही आहे, तो कधी कधी गुगल मीटचा होतो बहुतेक. एक काम कर, हा असं ठेवून बघ. गुगल मीट मध्ये जा परत. आता हा झालाय, ठीक आहे. आता प्रोफाईल बदल. याच्यात आयपॅड ऍड कर. आता गुगल मीट मध्ये बघ. नाहीच. एक काम कर. आता आहे ना, पूर्ण एक्झिट करूनच ऑन करावं लागेल. कधी कधी होतं तसा प्रॉब्लेम.
So for online student, we were doing this. See this. Related to goods, there are four possibility. One, you purchase the goods or you sell the goods. Goods can be returned to you by your customer or you can return to your supplier. बेटा लॉजिकली गुड्स अकाउंट कौन सा है, इस पे डिबेट है. सम पीपल सेज गुड्स इज रियल अकाउंट, सम सेज गुड्स इज नॉमिनल अकाउंट. But logically, both the answers are correct. When goods are in stock, they are real account. But when you do purchase, sales, purchase return, sales return, they are nominal account. पर याद रखने के लिए कैसे रखोगे आज के बाद, क्योंकि आपको कम से कम साल भर में 500 एंट्री में से 250 एंट्री परचेस सेल्स की करनी है. ओके, सो बेटा यू टेल मी, व्हेन यू परचेस द गुड्स, गुड्स कम्स इन और गोज आउट. कम्स इन, तो इट शुड बी डेबिट लाइक अ रियल अकाउंट. या फिर जब आप गुड्स परचेस करते हो, इज इट इनकम और एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस. सो व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो आज के बाद जिंदगी भर याद रखना है कि परचेस हमेशा क्या होगा बेटा? डेबिट. परचेस हमेशा क्या होगा? डेबिट. अगर आपको ये एक आंसर याद है, आपको बाकी चार याद हो जाएंगे. कैसे? अगर परचेस डेबिट है तो परचेस का अपोजिट क्या है? तो सेल्स मीन्स गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो इट मस्ट बी क्रेडिट, राइट? या फिर इनकम है, सेल करने से बिजनेस में इनकम बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, तो इट शुड बी क्रेडिट, राइट बेटा? अब बेटा अगर ये दो आ गए तो बचे हुए दो अपोजिट है. परचेस का अपोजिट क्या है? परचेस रिटर्न. तो अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न. वेरी गुड. और बेटा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्रेडिट. डेबिट ना रे. अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट. सर नहीं समझ में आ रहा है. अरे कितना इजी है. परचेस मीन्स गुड्स कम्स इन और गोज आउट. परचेस, परचेस मीन्स गुड्स कम्स इन. सेल्स मीन्स गुड्स कम्स इन और गोज आउट. गोज आउट. परचेस रिटर्न, हमने गुड्स वापस किया तो गुड्स कम्स इन और गोज आउट. गोज आउट. और सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने अपने को वापस किया, गुड्स कम्स इन और गोज आउट. कम्स इन. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? बराबर है. तो परचेस का उल्टा परचेस रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न. अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट है. सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है. तो ये लिख लो पहले. राइट दिस. कहाँ पे लिखोगे? बुकलेट में ब्लैंक पेजेस है, देखो एक जगह, नहीं तो नोटबुक में भी लिख सकते हो. बुकलेट में है देखो ब्लैंक पेजेस, नहीं तो नोटबुक. जिनके पास बुकलेट नहीं वो लोग नोटबुक पे. हाँ, पेज नंबर है 49 ब्लैंक है देखो. 48 49 दिख रहा है ब्लैंक, उसी के लिए दिया था आपको. दिख रहा है? हम्म. आप अगर कल absent थे तो आपके ऐसे ही 4-5 मार्क चले गए हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर मत देखते जाओ, चुप समझेगा सब कुछ. होशियार हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? है कि नहीं? दस रहा. परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट. राइट? All these four accounts are nominal account, but for your understanding, you can consider them as a real account. So purchase means goods comes in, इसलिए debit. Sales means goods goes out, credit. Purchase return goods goes out, credit. Sales return goods comes in, debit. या फिर नॉमिनल अकाउंट समझते हो तो परचेस यानी एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट. सेल्स यानी इनकम, इसलिए क्रेडिट. परचेस रिटर्न यानी डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसलिए क्रेडिट. सेल्स रिटर्न मीन्स डिक्रीज इन इनकम, इसलिए डेबिट. कैसे भी करो, ठीक है? अब बेटा हम 10 से 12 एंट्रीज आज सीखने वाले हैं. आपको फटाफट आंसर आ जाएंगे, बिना टाइप वाइप लिखे भी सभी को आंसर आ जाएंगे. और इसको बेटा 10 मार्क मिलेंगे एग्जाम में, 20 में से 10 मार्क. ये 5 एंट्री आती है, परचेस सेल, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. तो अभी बोर्ड पे देखो. सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन, अभी कुछ पिछले पाप बीच में आने वाले हैं, देखते हैं. गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस फॉर रुपीज 10,000. राइट बेटा? बोलो क्या हुआ गुड्स का?
परचेस, तो परचेस अकाउंट आ जाएगा, हाँ या ना। और अभी ऊपर लिख के दिया परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, ये आ गया एक आंसर। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है बोलो इसमें, 10,000 यानी क्या, कैश। अब लॉजिकली एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। नहीं सर नहीं समझा, तो आप जब गुड्स परचेस करते हो तो कैश मिलती है या देनी पड़ती है, कैश कम्स इन और गोज आउट, पैसे येतात का जातात, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश गोज आउट, तो कैश क्या होगा बेटा, क्रेडिट। अभी ये लिख लो आप सब लोग, दूसरा करके बताओ। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, goods sold for rupees 10,000, goods sold for rupees 10,000। बोलो बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सोल्ड अकाउंट नहीं बोलने का, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है सिखाया बेटा मैंने, ये देखो ना ऊपर, सेल्स क्या होता है बोलो, क्रेडिट। अब दूसरा अकाउंट बोलो, कैश, कैश क्या होगा बोलो, डेबिट। वेरी गुड। अब देखते हैं कितने लोग आज नहा के आए हैं, अकाउंट में वो भी समझ में आता है, हाँ? यही ट्रांजैक्शन वापस लिखो, नंबर 3 बोल के, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। उघडा डोळे बघा नीट। ऑनलाइन वाले आप भी दे सकते हो बेटा आंसर, बोलो जी। परचेस अकाउंट तो फिक्स है बेटा, परचेस क्या होता है बोलो, डेबिट। व्हाट इज द सेकंड अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, नया पैदा किया तुमने, कैश अकाउंट। देवा, कसं होणार रे। हा, व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट, ओए लोन फ्रॉम राम, देवा, अफाट साइंटिस्ट जन्माला। अरे मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी परचेस सेल होता है, याद करो बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, जब भी परचेस सेल होता है अगर पार्टी का नाम दिया है तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें दूसरा नाम क्या होएगा, राम। दूसरा अकाउंट क्या होएगा, राम, डोंट राइट कैश। पार्टी का नाम अगर परचेस सेल में दिया, इसलिए हम कभी घर पे पढ़ा ही नहीं, मागच्या बुधवारी जुने लेक्चर बघायचेच नाही कोणतेच। ऐसे भी मैं हर लेक्चर को नया समझ के ही सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो राम इज विच अकाउंट बेटा, पर्सनल। अब राम को गुड्स बेचा है तो राम इज रिसीवर और गिवर, सॉरी राम ने अपने को गुड्स बेचा है, राम इज रिसीवर और गिवर, गिवर, और पहला डेबिट है तो लॉजिकली राम क्या होगा, क्रेडिट। आना चाहिए था ये सबको। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला आता है क्या।
गुड्स सोल्ड टू रावण ₹5,000। पार्टी का नाम जब ट्रांजैक्शन में होता है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा। गुड्स सोल्ड टू रावण 5,000। गुड्स सोल्ड टू रावण ₹5,000। बोलो बेटा। सेल्स अकाउंट एंड रावण अकाउंट। वेरी गुड। सेल्स एंड रावण। बताओ बच्चा, सेल्स कौन सा अकाउंट है? क्रेडिट। रावण को बेचा, रावण इज रिसीवर और गिवर, सो रावण मस्ट बी डेबिट। अगर ये कंफर्म पता है तो बचा हुआ तो बहुत इजी हो जाता है ना, बिकॉज वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नंबर 5। नंबर 5 देखो। गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000। राम को 1,000 के गुड्स वापस किए। बोलो। राम को 1,000 के गुड्स वापस किए। व्हाट इज इट बेटा? वेरी गुड, इट्स अ परचेस रिटर्न। अभी ऊपर देखो टेबल में, परचेस रिटर्न हमेशा क्या होता है? अगर परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट। दूसरा अकाउंट बोलो अब। राम इज रिसीवर तो राम का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक है बेटा, आया? देखते हैं और एक, ये तो भी अच्छा दिया आंसर आपने। गुड्स रिटर्न बाय रावण ₹2,000। रावण ने गुड्स वापस किया 2,000 का। गुड्स रिटर्न बाय रावण ₹2,000। सेल्स रिटर्न है। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न क्या होगा बोलो? डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या होगा बोलो? क्रेडिट। ही इज द गिवर, राइट? लिखा सबने? हम्म। अब बेटा, अब आने वाले 4 ट्रांजैक्शन सबसे डिफिकल्ट है, पूरा दिमाग लगा के करना है। 2 ट्रांजैक्शन पहले देता हूं, फिर डिफिकल्ट वाले देता हूं। मेरे ख्याल में तो ये दोनों नहीं, और 4-5 दे रहा हूं, देखो अभी। नेक्स्ट है मशीनरी परचेस फॉर ₹10,000। 10,000 का मशीनरी परचेस किया। मशीनरी परचेस फॉर ₹10,000। मशीनरी परचेस फॉर ₹10,000। मशीनरी परचेस फॉर ₹10,000। करो आंसर निकालो। मुझे नहीं पता, मुझे अकाउंट बोलो तो। दो कौन से अकाउंट? परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, रॉन्ग आंसर। गधे लोग, गुड्स आए तो परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न आता है। मशीनरी क्या है? एसेट है, तो परचेस लिखोगे या मशीनरी लिखोगे? मशीनरी, नॉट परचेस, बेवकूफ कहीं के। परचेस वर्ड आते ही परचेस नहीं लिखने का। अरे आज की शुरुआत क्या थी? पहला शब्द क्या था ऊपर? पढ़ो। ये क्या है ऊपर? गुड्स आया तो ये अकाउंट आता है, ये मशीनरी है, बेवकूफ। बोलो, पहला अकाउंट बोलो। मशीनरी। दूसरा कैश अकाउंट। बोलो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? बोल दो रियल है। मशीनरी कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट, इट विल बी क्रेडिट।
परचेस नहीं लिखने का बेटा, मशीनरी परचेस किया है आपने तो इट्स नॉट गुड्स। गुड्स है तो परचेस लिखते हैं, राइट। गुड्स है तो परचेस लिखने का। नेक्स्ट नंबर 8, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹2000। पुराना फर्नीचर बेच दिया 2000 में। बोलो, दो अकाउंट बोलो बेटा। अब सेल नहीं लिखना है क्योंकि फर्नीचर इज नॉट गुड्स बेटा, फर्नीचर इज असेट। बोलो अभी, फर्नीचर अकाउंट और कैश। फर्नीचर क्या है बेटा, रियल है। कैश भी क्या है, रियल है। इफ यू सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट, इट विल बी क्रेडिट। कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश भी गोज आउट। लोग बोलेंगे फर्नीचर भी लेके जाओ, कैश भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। अरे कैश कम्स इन ना बेटा, डेबिट। एक गोज आउट है तो दूसरा कम्स इन होगा तो ही एंट्री बनेगी ना। ट्रांजैक्शन को इमेजिन करो आंखों के सामने, जैसे तुम खुद कर रहे हो ऐसे। चलो, किसको ₹100 चैलेंज लेना है? सुबह अटेंड किया हुआ कोई बताया ऑनलाइन में तो देखो। हाँ, पाप लागेल, परीक्षेत पहिल्या बेंचवर नंबर येईल, पुढे मागे राइट लेफ्ट सगळे ढ मुलं येतील। हम्म? चलो, किसको चैलेंज लेना है ₹100 आंसर देने का? लेना है क्या? लेना है, नहीं आया तो मुझे 50-50 दो। फीस लेने की जरूरत नहीं, साल भर ऐसे ही पैसे जमा हो जाए। चलो, देखते हैं, इट्स चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कितने लोगों को आता है। रेडी? ये देखो, मैं ना अकाउंट इजी करके भी सिखा सकता हूँ, रोज सेम एंट्री लेने की। एग्जाम में भी वही आती है, उसमें मजा नहीं आएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक बार अभी पूरा डिफिकल्ट ले लिया ना, फिर कॉलेज ने चैलेंज देने दो, हम बहुत टफ नहीं, निकालो, बोलना कितना निकालना, हमको सब आता है। तो आई एम ऑफ द सेकंड कैटेगरी। मुझे आपकी नजर में महान नहीं बनना है, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम, मास्टर फार भारी है, बिल्कुल नहीं। मेरे लेक्चर में रोज डाउट लेके ही घर पे जाना है तुमको। रोज निकलते वक्त लगना चाहिए कि अकाउंट डिफिकल्ट है, तो मजा आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नंबर नेक्स्ट। परचेस तो अकाउंट सीखोगे बेटा आप। 4 फाइल्स @25 ईच बाय जीपे। 4 फाइल परचेस की है, ₹25 की एक है, जीपे से पेड किया है। देखते हैं। हाँ बेटा, गए 50। दो ऑनलाइन वाले, गूगल वूगल मत करो, पता चलता है आप मोबाइल में क्या देख रहे हो गूगल मीट के साथ। हाँ, बोलो, हु इज रेडी टू टेक द चैलेंज? जीपे पर्सनल नहीं रे बेटा। हम्म। कैश अकाउंट, फाइल्स अकाउंट, रॉन्ग। रॉन्ग। मजा ऐसे ही आता है ना, कहाँ रोज चिल्लर चिल्लर देने का। परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, रॉन्ग बेटा। जगताप, यू ट्राइड एवरी डे वेरी वेल, बट इट्स रॉन्ग। फाइल एंड बैंक अकाउंट, रॉन्ग। परचेस एंड बैंक अकाउंट, रॉन्ग। बस ₹25 देने की इच्छा हो रही तुझे मेरी। इट इज स्टेशनरी। फाइल्स यानी क्या होता है बेटा? स्टेशनरी। फाइल कहाँ मिलता है? तो अभी फाइल लाया आपने, पेन लाया, पिन लाया, स्टेपलर लाया, तो उनके नाम लिखोगे कि एक कॉमन नाम लिखोगे? स्टेशनरी ना, नहीं तो फिर एक दिन स्टेपलर अकाउंट, एक दिन पंचिंग मशीन अकाउंट, एक दिन A4 साइज पेपर अकाउंट। तो इनका जेनरिक नाम क्या होता है बेटा? स्टेशनरी। अब बेटा, स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है, पहले ये तो बोलो। एसेट कैसे हो सकता है? रोज लाना पड़ता है, ओंकार को पूछ, रोज जेरोक्स नॉमिनल है। तो ये क्या होगा बेटा? एक्सपेंसेस डेबिट। और जीपे से पेड किया तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। कैश क्यों बोल रहे गधे लोग, भगवान को मालूम। सो बैंक इज पर्सनल, बैंक पैसा देगा, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट। समझे? परचेस गुड्स, फाइल्स, 4 फाइल्स। अच्छा, अमाउंट कितना लिखोगे ये पता है क्या? ₹100। आयला हे पण माहित नव्हतं है का नहीं? अरे ₹25 की एक फाइल है, 4 फाइल ली है तो अमाउंट कितना आएगा?
कि 4 फाइल की 4 बार एंट्री करोगे, 25-25, 100। मजा आया? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नंबर 10, ये आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर कोई मिस कर गया तो आधा जर्नल खत्म, मर गए, तुमको आएगा ही नहीं जर्नल, क्योंकि जर्नल एंट्री में 10 एंट्री पूछते हैं, 20 मार्क होते हैं, उसमें से 5 एंट्री परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न की होती है। नेक्स्ट नंबर 10, गुड्स ऑर्डर्ड टू एबीसी लिमिटेड ₹5,000। एबीसी लिमिटेड को बोला 5,000 के गुड्स भेज दो। गुड्स ऑर्डर टू एबीसी लिमिटेड ₹5,000। यस, वेरी गुड। अगर इसका आंसर लिखा तो 0 मार्क। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ऑर्डर देना या ऑर्डर मिलना कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। यस, पर एग्जाम में लिखना पड़ता है, वो डेट डाल के जर्नल में लिखना होता है। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इज इज क्लियर? ओके। अब बेटा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हमको जब पढ़ाया गया था लाइफ में, तब हमने हमारे टीचर को रीजन पूछा था ऐसे क्यों। टीचर ने हमको एक ही आंसर दिया है, असच असतं, विच इज नॉट करेक्ट। अकाउंट इज नॉट असच असतं, अकाउंट इज अ साइंस। सो फॉर एवरीथिंग देयर शुड बी अ लॉजिक। तो अब जो मैं 3 एंट्री आपको करने करके दे रहा हूं, दीज आर द एक्सेप्शनल एंट्रीज। एक्सेप्शनल यानी रूल को छोड़ के है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग एंड लॉजिक है उसके पीछे का। तो अभी देखो बेटा, मुझे बताओ, अभी बिना देखे बताओ, परचेस हमेशा क्या होता है? मारेला था पकड़ो ना। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न डेबिट। अभी है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, सब लोग समझो पहले उसको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन फॉलोइंग केसेस, लिखो, इन फॉलोइंग केसेस परचेस अकाउंट is credited as goods goes out at cost price। ये ऐसे 3 ट्रांजैक्शन है बिजनेस में जिसमें परचेस अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। परचेस लॉजिकली क्या होता है बेटा? डेबिट। पर ऐसे 3 एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेस क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। क्यों, कैसे, देखो अभी बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको विथ लॉजिक सिखाऊंगा, क्योंकि हमको विथ लॉजिक सीखना है अकाउंट। कल से गलती को आप 12th में चले गए, आपके पड़ोसी भाई 11th में आ गया और बोला दादा ताई परचेस का क्रेडिट, तुमने नहीं बोला गप बस आसस असतं बोल। देर इज अ लॉजिक। ओके, हमको ऐसे ही बोला गया था गप बस बोल के, ठीक है। तो अभी सुनो, मैं 3 IMP, और ये 3 ही है ट्रांजैक्शन और कोई भी नहीं है। जनरली बेटा परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो गुड्स कम्स इन होता है, इसलिए परचेस क्या होता है? हमेशा डेबिट। पर ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेस क्या होने वाला है बेटा? क्रेडिट होने वाला है। क्यों होने वाला है, कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, पहला है, लिखो मत, पहले समझ लो। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। मैंने मेरे दुकान से खुद के लिए 1,000 रुपए के गुड्स लिए। खुद के लिए लिए यानी कौन सा अकाउंट? ड्राइंग्स। कौन सा अकाउंट? ड्राइंग्स। तो बच्चा ड्राइंग्स जो है, कल ही सिखाया था, ओनर का अकाउंट है, बराबर है। तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट, बिकॉज ओनर इज रिसीवर। कल सिखाया ना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट। ये तो याद है सबको। अब सुनो आगे। अब ओनर पैसा ले रहा है या गुड्स ले रहा है?
गुड्स ले रहा है, तो बिजनेस के एंगल से गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, वेरी गुड। पर सर आपने पास तो गुड्स अकाउंट है ही नहीं है, आपने पास चार ही ऑप्शन है गुड्स के, कौन से है? परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो सर फिर गुड्स जा रहा है तो इसको सेल्स लिख दो, है कि नहीं? लॉजिकली ये गुड्स जा रहा है, पर बेटा इसको सेल्स नहीं लिख सकते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये गुड्स मैं अगर मेरी दुकान से ले रहा हूं, समझो बेटा आप मेरे पास ये पेन लेने को आए तो इसकी प्राइस 15 रुपए है, 1500 रुपए, और मैं ले रहा हूं तो मेरी प्राइस 1500 रहेगी या कॉस्ट प्राइस रहेगी? मैंने ये पेन को परचेस किया है 1000 में और मैं खुद के लिए ले रहा हूं, तो मैं 1000 रुपए प्राइस रिकॉर्ड करूं या 1500? एंड 1000 रुपए कौन सी प्राइस है, परचेस प्राइस या सेलिंग प्राइस? मतलब कॉस्ट प्राइस है, राइट? परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस। तो इसके कारण से यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखा जाता है, पर वो डेबिट नहीं होता है, क्या होता है? करेक्ट, बिजनेस के एंगल से गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, इसलिए लिखना परचेस है पर डेबिट नहीं करना है, क्या करना है? क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आया या गया? गया। सर नहीं समझा, और दो एग्जाम्पल देता हूं, इजी हो जाएगा। देखो सेकंड एग्जाम्पल, गुड्स, ये कोई नहीं सिखाएगा बेटा आपको, कॉलेज में क्या बोलेंगे जान दे, नहीं समझ रहा गुड्स लिख दे, बट द रियल आंसर इज परचेस। रियल आंसर क्या है? परचेस। मैं भी गुड्स बोल के सिखा दूंगा तो आपको बहुत भारी लगेगा, गुड्स आया डेबिट गया क्रेडिट, बट द रियल आंसर इज परचेस। अभी देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹1000। आप अभी क्लास से निकले, नीचे एक स्टेशनरी का शॉप है, उसने आप सब लोगों को एक 100-100 रुपए की नोटबुक दे दी फ्री में, 10 लोगों को दे दी 1000 रुपए की। तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको फ्री में मिला है, पर उसके लिए तो है। क्यों दे रहा है वो फ्री में, बोलो? एडवर्टीजमेंट। तो इसको बेटा एडवर्टीजमेंट अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके लिए वो इनकम है या एक्सपेंसेस? तो डेबिट हो गया। अब उसके एंगल से सोचो, दुकानदार के एंगल से, गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो वो गुड्स लिख सकता था, लेकिन वो उसको उसको भी क्या लिखेगा? परचेस। और क्या करेगा? क्रेडिट। क्यों करेगा? सुनो, अब आपको उसने 100 रुपए की पेन दे दी, उस पे एमआरपी है 150, तो आपको खुशी होगी आज 150 की पेन मिली, पर उसके जेब से खर्चा 150 हुआ है या 100? 100, एंड 100 इज विच प्राइस? कॉस्ट प्राइस, सो दैट वी राइट परचेस। मजा आया? नहीं आया सर, 80% समझा, अब 100% समझ जाएगा। लास्ट नंबर 3, देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹1000। दुकान में आग लगी, 1000 रुपए के गुड्स जल गए, तो इसका पहला अकाउंट बेटा लॉस बाय फायर होता है। पहला अकाउंट कौन सा होता है? अकाउंट का ही नाम लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है? अब बताओ बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट कौन सा अकाउंट रहेगा? नॉमिनल। और खर्चा है ये, तो क्या होगा बेटा? डेबिट। ये तो इजी है। अब बताओ, गुड्स फायर से लॉस हो गया, यानी गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो मैं गुड्स की जगह, अच्छा, मेरे वो दुकान में वो जो गुड्स रखे थे, अगर मैं बेचता तो समझो 1500 आते, पर वो उसको मैंने खरीदी किया था 1000 में, तो मैं सर पीट पीट के बोल रहा हूँ गुड्स चले गए, लेकिन मेरे मन को पता है मेरा लॉस 1500 का हुआ या 1000 का। तो 1000 कौन सी प्राइस है? कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा परचेस, अगेन वो क्या होगा? क्रेडिट। मजा आया? ये आपको कोई बुक में, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, नवनीत गाइड, सब देख लो, कहीं पे भी नहीं है। ये एक विथ कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये ऐसे 3 ही ट्रांजैक्शन है जिसमें कौन सा अकाउंट आता है? परचेस। और वो भी क्या होता है? परचेस क्रेडिट। हमने लेक्चर के शुरुआत में क्या सीखा? परचेस हमेशा क्या होता है? पर ये 3 एक्सेप्शनल केस है जहां पे परचेस क्या होगा बेटा? राइट। इज दिस क्लियर? मजा आया? आज का लेक्चर आपको 20 में से 12-13 मार्क दे देगा एग्जाम में, और बाकी कल के लेक्चर में 4 मार्क थे, और फिर अब जीएसटी कैलकुलेशन आ गया तो 20 आउट ऑफ 20। ठीक है? हमने जो पहला बेसिक टॉपिक लिया था बेटा, उसके लेक्चर्स यूट्यूब पे भी है, बार बार देखो भी जितना समय मिलता है। कभी भी टेस्ट आपको बिना पूछे हो सकती है, अचानक सरप्राइज, मे बी नेक्स्ट वीक में, कभी भी हो सकती है। हाँ, तो बी प्रिपेयर फॉर इट, कुछ भी आ सकता है। बेसिक पहला टॉपिक जो कॉन्सेप्ट वाला था,
बुक कीपिंग यानी क्या, गुडविल यानी क्या, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन। पर कभी आप पढ़ोगे तो लिखते आएगा। टेस्ट कभी भी मैं बोल के नहीं लेता हूँ बेटा, टेस्ट इज ऑलवेज सरप्राइज। बोल के लिया तो रक्षाबंधन आ जाती, आधे लोग गायब। हम्म ऑनलाइन वालों तुमको भी देनी होती है टेस्ट। मजा आया आज के सारे ट्रांजैक्शन? आज का पूरा अगर लेक्चर को कंक्लूड करना है 3 मिनट में तो वो ऐसा: goods related account only we use purchase sale, purchase return and sales return. Purchase always debit, sales always credit, purchase return always credit, sales return debit. But if you purchase asset, don't write purchase sale, write the name of the asset. If you made expenses like stationery, don't write purchase sale, write stationery. If you give order, it is not a transaction. And there are three exceptional transactions of goods lost by fire, drawings, and free sample. In that, purchase account is credit. And most importantly, if the name of the party is given in any transaction, it's a credit transaction. And if name of the party is not given, it's a cash transaction. रहेगा याद इतना सब? So this स्क्रीन ऊपर लो बेटा, नीचे लो ऊपर लो, अभी ठीक है? आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। रिवाइज मत करना घर पे, हाँ चुप, और समझ में आ जाएगा सब। वापस नहीं पढ़ने का घर पे, हाँ रोज पढ़ा हुआ दूसरे दिन सब समझ में आने लगता है, तो मेरा घर कैसे चलेगा? है? डच राहायला पाहिजे तुम्ही, मग चालेल माझं घर, है का नाही? घर नाही करायचा अभ्यास, वेळ लागलाय का? कितना मिनट लगता है पता है ये घर पे रिवाइज करने को? गिन के 15 मिनट। पर शायद आपके 24 घंटे में मोदी जी से ज्यादा बिजी आप ही हो। कल जो लोग absent थे उनको कैपिटल ड्राइंग्स का फर्क ही नहीं समझेगा, है कि नहीं? जेठालाल, कल पूरा जेठालाल था ना अपना। रिकॉर्डेड मत देखो घर पे। लेक्चर जो छूट गया वो सिलेबस डिलीट हो गया, समझने का, वापस नहीं पढ़ने का। नहीं आता बोलने का एग्जाम में। सुबह खाना नहीं खाया तो शाम में 2 चपाती ज्यादा खाते हो कि नहीं? जिस दिन absent है उस दिन का वापस पढ़ के लेने का बेटा। डन। सो आई होप यू लाइक टुडेज क्लास, प्लीज गो थ्रू विथ ऑल द ट्रांजैक्शन। कल हम पहला बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें 20 एंट्रीज हमको सीखना है। बेटा क्लास का ऐप होता है, अगर आपका एडमिशन हो गया तो मैम ऐप का एक्सेस दे देते हैं, उस पर सारे लेक्चर होते हैं। ठीक है, चलो बाय। कल आ जाना सेम टाइम। जो लोग